अभी सारे लोगों ने देखा कि कितनी नीच और गिरी हुई सरकार है ये। एम्बुलेंस को स्टेज तक भेजा जानबूझकर स्टैम्पीड क्रिएट करने के लिए। एम्बुलेंस को यहाँ तक भेजा यू टर्न लेने के लिए। स्टेज तक इतने भारी भीड़ होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने नरेंद्र मोदी के इशारों पर, अमित शाह के इशारों पर एम्बुलेंस को स्टेज तक आने दिया और यहाँ पर स्टैम्पीड क्रिएट करने की कोशिश की। एम्बुलेंस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो बैठकर अंदर हंस रहे थे। अगर यहाँ पर स्टैम्पीड होता, किसी की जान चली जाती तो क्या होता? सरकार इतनी गिरी हुई और नीच है कि जानबूझकर स्टैम्पीड की सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है, जानबूझकर chaos क्रिएट करना चाहती है। एम्बुलेंस, खाली एम्बुलेंस भेजी गई। खाली एम्बुलेंस को स्टेज तक भेजा गया 20-30 हजारों के लोगों के बीच में स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। नरेंद्र मोदी की ये बहुत ही नीच और गिरी हुई हरकत है। आप सब लोग मीडिया वाले दिखाइए जो एम्बुलेंस अभी आई थी। ये सरकार शांति फैलाना चाह रही है। ये इंटरव्यू नहीं चल रहा। हम बिल्कुल शांति नहीं फैलाएंगे। ये मेरे देश का युवा है, एक मिनट में वापस बैठा है। ये सरकार चाह रही थी कि शांति फैले, खाली एम्बुलेंस में हमें इसके यूटर्न कराया गया। आना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। और जो भी लोग अपनी लेवल पे कर रहे हैं, सीजेपी के साथ रहकर कर रहे हैं, सीजेपी के बैनर तले कर रहे हैं, वी वेलकम ऑल ऑफ देम। हमारे लिए युवाओं के मुद्दे उठना इम्पोर्टेंट है, उनके इश्यूज एड्रेस इम्पोर्टेंट है। एनीवन एंड एवरीवन हु इज डूइंग इट, वी वेलकम। Thank you so much. Where is he? What is the conversation that you people are having with him? Plus, what is the conversation that is undergoing between the government? Is there any kind of communication between CJP and Mr. Mansoor, between CJP and the government? So first of all, you said where is this movement heading? This is the biggest movement in India's post-independence history. No one, especially the government, would continuously demean the students, the youth of this country. They could have imagined that 20th July will see lakhs and lakhs of students. What's the bigger thing? Even after 20th July ended, it's almost been 36 hours now, there are still lakhs and lakhs of students out there on the streets of Delhi who want justice for the students, who want the demands of this movement to be met. And we have said this very clearly, what happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi, because this time will not hold back, will not stay silent. We have seen too much, we have witnessed too much, we have experienced too much. 20th July ko the way the police behave, we have seen it all now. So the government really needs to get its act together, otherwise the youth of this country is going to take them down, and take them down very badly. सवाल ये है कि हम शांत नहीं रहेंगे तो फिर आंदोलन शांत क्यों नहीं रहेंगे? हमने कब बोला शांत नहीं रहेंगे? इससे ज्यादा शांतिपूर्वक आप बताइए कौन सा आंदोलन रहा है? 31 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आप बताइए एक एक्टिविटी ऐसी हुई हो जो शांतिप्रिय नहीं हो, जो शांतिपूर्वक नहीं हो? ये तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम शांत नहीं रहेंगे। हम तो शांति बनाकर रखे हैं, 31 दिन से शांति बना के रखे। मार्च भी कितना शांतिपूर्वक था। सिर्फ वहीं पे जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, बर्बरता की है, हमारे बच्चों को मारा है, वहाँ पर शांति भंग हुई है। इस देश का युवा बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है 31 दिन से, और वो बैठा रहेगा क्योंकि हम गांधी और अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं। इन सबके बीच FIR जो है वो लॉन्च हो चुकी है। क्या आपको इसके बारे में? हमने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीप्ति ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की FIR या फ्यूचर FIR हम लॉन्च नहीं होने देंगे, उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जहाँ तक बात हमारी टीम की, हमारी लीडरशिप की, हमें किसी FIR से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं UAPA NSA में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाने की बहुत छोटी कीमत है। कल न केवल आपके विपक्ष का कई सारे नेता आए, उद्धव जी आए, शरद पवार जी आए, इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट करते हैं कि राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। इन एक्शन को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो अपनी सक्रिय भूमिका में है? The nation is uniting, and they are uniting without any political hedges or wedges. अभी हमें चाहिए कि सारे देश के लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भाजपा के लोग भी हो,
उनको साथ आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। और जो भी लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, सीजेपी के साथ रहकर कर रहे हैं, सीजेपी के बैनर तले कर रहे हैं, वी वेलकम ऑल ऑफ देम। हमारे लिए युवाओं के मुद्दे उतना इंपॉर्टेंट है, उनके इश्यूज एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज डूइंग इट वी वेलकम। Thank you so much. Where is he? What is the conversation that you people are having with him? Plus, what is the conversation that is undergoing between the government? Is there any kind of communication between CJP and Mr. Wansu, between CJP and the government? So first of all, you said where is this movement hiding? This is the biggest movement in India's post-independence history. No one, especially the government, would continuously demean the students, the youth of this country. They could have imagined that 20th July will see lakhs and lakhs of students. सॉल्ट किया जाएगा, justify करेंगे। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। गांधी स्टेचू पे आप लोग जाने वाले थे प्रोटेस्ट करने। देखिए वहां तो जो कर रहे हैं आप देख ही रहे हो, लेकिन राज्यसभा में 267 के तहत एलओपी ने खुद रिक्वेस्ट किया है कि इस पे चर्चा, बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए, और जो नीट के छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई उस पे चर्चा होनी चाहिए। जो कल देखा आप सबने, पूरे देश ने देखा, उस पे चर्चा होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री को सदन में आकर, दोनों सदनों में आकर एक विस्तृत बयान देना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं दिखती। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 12 बजे के बाद नीट पे डिस्कशन हो सकता है, क्या रीच आउट किया है ऑपोजिशन? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तथ्य यह है कि 267 के तहत अगर हमने कुछ मोशन डाली है तो उस पर सरकार को थोड़ा रुख अपना चेंज करना चाहिए था, वो रुख बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रोटेस्ट के बाद आगे क्या आप लोगों का प्लान है? आगे आपको बताते रहेंगे। हम लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज भी उठाते रहेंगे, नौजवानों के साथ आपको हम दिखेंगे। सर, राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का भी क्या प्लान विपक्ष कर रहा है? वो सब जो भी प्लान होगा आपसे जरूर साझा करेंगे, लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि सदन में हमें आवाज नहीं उठाने दी जा रही। बार बार 5 मिनट में एडजर्न हो जाता है। 267 के तहत अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तुरंत एडजर्न किया जा रहा है। सर इधर बीजेपी भी आज कांग्रेस ऑफिसेज के बाहर प्रोटेस्ट करने की योजना बना। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस नौजवानों को और उनके भविष्य को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। ये अंतर है। छात्रों की जो लड़ाई है और मजबूती के साथ लड़े, और हमने यही कहा था जब हम जंतर मंतर गए थे कि हम सदन में लड़ाई लड़ेंगे, और आपका पूरा सहयोग छात्रों का है हमारे साथ। और मैं समझती हूँ जिस तरह से छात्रों ने इतना करेज दिखाया, इतना ब्रेव, अपनी जो अपना ब्रेवरी दिखाई है, जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। आर यू होपिंग कि अब चर्चा होगा हाउस में, जो कि सरकार तो कह रही है हम चर्चा करेंगे? नहीं, हम यही तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है, वास्तविकता से कहीं दूर है ये सब। वे नहीं चाहती है चर्चा हो। हम राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, हम नीट पे भी चर्चा चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इस पर भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं, इनका रिजाइन होना चाहिए। ये सरकार की नैतिकता है कि अभी रिजाइन को करवाएं। प्रियंका जी और पूरे विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने जो है भरा बस के अंदर और उनको डिटेन किया गया, कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, कल ही मैं कहा हूँ कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है, और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती, और रूल्स के तहत जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के, आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं।